दोनों गाड़ियों के नई गाड़ियाँ जो ली थी मैंने, दोनों के इंजन रास्ते में टूटे। अशोक लीलैंड का प्रोडक्ट है और वर्कशॉप पे ही काम कराने के लिए आया है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स की दिक्कत आ रही थी। मेरा 3 ट्रिप से गाड़ी आ रहा था और अभी गाड़ी का काम नहीं हो पाया प्रॉपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सागर। आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। बस बिजनेस सीरीज एपिसोड 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ है सुधीर जी, जो खासकर राहुल ट्रैवल्स के ओनर है, और हमारे साथ है हरिओम जी, जो पवन ट्रैवल्स के ओनर है। ये दोनों इंदौर बेस्ड ऑपरेटर्स है और आज हम इनसे इनके अशोक लीलैंड के अनुभव के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं सुधीर जी से और हरिओम जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आपके बारे में बताइए। मैं सुधीर त्रिपाठी, राहुल ट्रैवल्स का ऑनर हूँ। इंदौर में 3 इमली पे मेरा ऑफिस है, मुसाखेड़ी चौराहे पे, और मैं अशोक लीलैंड की बसें ऑपरेट करता हूँ, जो कि मेरे पास 15-16 गाड़ियाँ हैं टोटल, ट्रक्स और बस मिला के दोनों ही। मेरे गुजरात रूट पे गाड़ियाँ चलती हैं और महाराष्ट्र रूट पे गाड़ियाँ चलती हैं। मेरा नाम हरिओम दुबे, पवन ट्रैवल इंदौर नौलखा बस स्टैंड पे मेरा ऑफिस है और मैं विगत 30 साल से यही व्यापार कर रहा हूँ। और मेरे पास में 23 बसेस हैं और लीलैंड कंपनी की सारी गाड़ियाँ, सब सर्विस अच्छी है उनकी। रेगुलर मेरा महाराष्ट्र रूट है और आना जाना नासिक है, धुलिया है, मालेगांव है, और बम्बई है, पूना है, औरंगाबाद है, जलगांव है, भुसावल है। ये रूट सारे मेरे हैं महाराष्ट्र के। आप अभी अशोक लीलैंड की गाड़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो BS2, BS3, BS4 और BS6 में आपको ऐसे मतलब क्या क्या अनुभव आए हैं जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं? BS2 और BS3 तो सबसे बेस्ट मॉडल है। उन गाड़ियों में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दिक्कतें नहीं आती हैं। वो बेसिक मॉडल हैं जिसमें कि कोई भी कंपनी ने प्रोडक्ट में इतनी सारी बसेस बनाई है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बहुत कम है। तो वो गाड़ियों के मिस्त्री रास्ते में भी अवेलेबल होते हैं, पार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, हर चीज़। कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसका काम इजी वे में हो जाता है। BS4 में चेंजेस करने के बाद में तो BS4 जो मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है उसमें बहुत कम ही इन केस में दिक्कतें आती हैं हम लोगों को। बट जो BS6 इन लोगों ने मॉडल लॉन्च किया है, और BS6 में तो हम लोगों को आए दिन कोई ना कोई नई नई परेशानियाँ आया करती है उसमें, और BS6 मॉडल से हम लोग बहुत परेशान हैं। BS2, BS3, BS4 बहुत अच्छी गाड़ियाँ हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और एक्चुअल क्या कहीं भी ब्रेकडाउन होती है तो अवेलेबल आसानी से आदमी मिल जाते हैं, मैकेनिक मिल जाते हैं, आसानी से काम होता है, आसानी से पार्ट्स मिल जाता है रात को। लेकिन जो BS6 गाड़ियाँ अभी इन्हें दी हैं, अच्छा प्रोडक्ट बता के हमको दिया है। काफ़ी महंगी गाड़ियाँ हैं ये। और एक्चुअल क्या है, इसमें जो AdBlue का काम आया है, AdBlue ज़्यादा खा रही है गाड़ियाँ ये सारी। उसके बाद में ये गाड़ियाँ जब भी निकलती हैं, कुछ समय बाद इनके अंदर वायरस आ जाता है, जो रास्ते में कहीं भी कोई इनके जो वर्कशॉप हैं वो सुबह से पहले आते नहीं है, जब तक गाड़ी की सवारियाँ जा चुकी होती है या परेशान हो चुकी होती है। अगर हम उसको कंप्लेंट भी करते हैं तो पहले इनके हेल्पलाइन नंबर पर डायल करना पड़ता है। उस टाइम पे मैकेनिक या कोई भी हमको सुविधा दे नहीं पाते हैं, और वो जब देते हैं सुबह 8 बजे 9 बजे के बाद, जब उनका कोई वर्कशॉप का आदमी आता है तो आने जाने में उनका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। जब तक परेशान होते हैं, पब्लिक पूरी परेशान होती है, सवारियाँ वो बहुत परेशान हो जाती हैं। उसके बाद वो अपने उससे चली जाती हैं, क्योंकि ये काम नहीं कर पाते हैं। या तो ये प्रशिक्षित नहीं है, या इनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, या इनके पास में इनके इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। जब भी कुछ बोलो तो स्टैंड टूल नहीं है या मैकेनिक नहीं है, वो चीज़ें सारे बहाने बनाते हैं। और इस बीच हमको क्या है, बहुत प्रताड़ित करते हैं पैसेंजर, और रात भर सो नहीं पाते हैं, हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और BS6 के अंदर आए दिन गाड़ी अगर वर्कशॉप से काम करा के निकली भी है तो वो एकदम फेल ही होती है। रास्ते में जाके इसकी स्पीड कम हो जाती है, वायरस आते हैं, फिर पैसेंजर हमको परेशान करता है, फिर हम कंप्लेंट करते हैं। तो डेली का इनका यही सिस्टम है, या तो ये एक्चुअली इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई मिस्टेक पकड़ नहीं पा रहे हैं, या इनके ये इंजीनियर या मैकेनिक ये प्रशिक्षित नहीं है। रास्ते में तो ब्रेकडाउन होना मतलब कि गाड़ी सवारी रिटर्न जाना। इसी वजह से मेरा इंदौर बम्बई रूट मुझे बंद करना पड़ा, क्योंकि आए दिन ये समस्याएं आ रही थी। वर्कशॉप जाते हैं, काम करते हैं, उसका निकलती है। अगर कोई पार्ट्स हमने बाज़ार में ले लिया या रास्ते में ले लिया और डाल लिया, अगर इनकी कंपनी का भी लिया है लेकिन बाज़ार में लिया है, तो उसमें क्या रहता है, ये इसको एकदम बोलते हैं कि भैया आपने बाहर से लिया इसलिए वारंटी खत्म। कोई चीज़ टूट जाती है, ड्रम टूट जाती है, या कोई लाइनर टूट जाते हैं, तो वो उसको एकदम मना करते हैं। गाड़ी फेल या ना फेल, रिस्पॉन्स देते नहीं है और कोई भी क्लेम देते नहीं है। अभी आपकी जो बसेस है खासकर मतलब बहुत ही लंबे रूट पर चलती है, 700 गाड़ी वगैरह ब्रेकडाउन होती है, आपने जैसे बताया कि टाइम पे सर्विस नहीं मिल पाती है। इस समस्या की वजह से आपके मतलब रेपुटेशन के भी काफ़ी मतलब फर्क पड़ा है। मतलब कस्टमर जो आपसे टूटते जा रहे हैं, जो हमारा विश्वास था पब्लिक के ऊपर या सवारियों के ऊपर, वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहा है। कारण ये है कि उनका जो लीलैंड प्रोडक्ट है उसके कारण हमारा नाम भी ख़राब हो रहा है और इनकी कंपनी का भी नाम ख़राब हो रहा है। हमारे यहाँ भी यही है कि गुजरात रूट पे मेरी इनकी नई गाड़ी चलती है इंदौर राजकोट में। उस रूट पे मेरी गाड़ी जब भी मैंने निकाली है ना, तो स्टार्टिंग से करीब 35,000 किलोमीटर पे इनके इंजन ब्लास्ट हुए।
दोनों गाड़ियों के, नई गाड़ियाँ जो ली थी मैंने, दोनों के इंजन 35-35 हज़ार, कोई 35 पे कोई 40 हज़ार पे, दोनों के इंजन रास्ते में फूटे। और इनका ये रहता है कहना कि रास्ते में गाड़ी खराब हुई तो आप टोइंग करके इंदौर लेके आइए। अब मेरी नई बस है, बस को अपन टोइंग करके इंदौर लेके आएंगे तो आगे का शो, ग्लास सभी कुछ डैमेज होता है। और इन लोगों को बोलो कि यदि आप प्रेजेंट टाइम में जहाँ पे मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई वहाँ पे काम करें, तो वहाँ पे करने जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। इस कंडीशंस में हम लोगों को मजबूरन में 100 भी डैमेज होता है, वो भी एक्स्ट्रा पैसा ख़त्म होता है। 5 से 7 दिन ये लोग अप्रूवल लेते हैं कि ये इस गाड़ी का इंजन ब्रेक डाउन हुआ है या इंजन डैमेज हुआ है, तो अपन 5 से 7 दिन में अप्रूवल आएगा, फिर वो इंजन अपने को रिलीज़ करेंगे। इनके पास यहाँ अवेलेबल भी नहीं होता है इंदौर में, तो कहीं बोलेंगे होसुर से आएगा, कहीं बोलेंगे बेंगलोर से आएगा। तो हमारी गाड़ी जब 10 से 12 दिन खड़ी रहती है, वो भी हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। नाम तो ख़राब होता ही है, उसके अलावा हम लोगों को अदर्स चार्जेस भी, जैसे इंश्योरेंस है, टैक्स है, परमिट है, ड्राइवर सैलरी है, बहुत सारी चीज़ों के खर्चे आते हैं जो हम लोगों को एक्सेस बियर करने पड़ते हैं। और सर अभी कैसा है कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन जो है गाड़ी में बढ़ गया, आपने इसे बताया कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अशोक लैंड में ब्रेकडाउन्स काफ़ी ज़्यादा हो गए। बहुत ज़्यादा हो गए। तो सर आपके भी बहुत सारे दोस्त हो गए जिन्होंने अदर ब्रांड्स की भी गाड़ी यूज़ की होगी, जैसे कि टाटा है, हाँ, आइशर है, भारत में है। तो क्या इनके मुकाबले अशोक लैंड का जो पहले नाम था, पहले वर्चस्व था मार्केट में, वो अभी भी कायम है, नाम खराब होते जा रहा है? अभी वो पोजीशन नहीं है अशोक लीलैंड की। BS4 जब तक था बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत अच्छी सर्विस मिलती थी और वर्कशॉप भी अच्छे काम करते थे। वर्कशॉप पे बंदे, अभी जब से ये BS प्रोडक्ट इनका आया है, इनके वर्कशॉप पे ट्रेंड बंदे भी नहीं हैं, इनके पास पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं रहते हैं, नए नए पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं बताऊं, सपोज करो मेरी गाड़ी का डिस्क डैमेज हुआ, अब मैं कंपनी को दिए हुए क्लेम में 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका डिस्क की पूरे इंदौर के किसी भी वर्कशॉप में अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में हम गाड़ी को बिना स्टेपनी के रिस्क लेके ऑपरेट कर रहे हैं। कल को रास्ते में कुछ होता है, एक टायर यदि अगला पंचर और पीछे का पंचर हो जाए तो सपोज थोड़ा गाड़ी चल भी सकती है, पर फ्रंट का टायर यदि ट्यूबलेस टायर है, पंचर होता है तो गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो जाती है हमारी। जब भी कंपनी पे कॉल करो, बंदों को बोलो तो बोले सर मैंने ऑर्डर दिया हुआ है, आ रहा है, अभी अवेलेबल नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। यही सारी समस्याओं को हम लोग परेशान हो रहे हैं और हम लोगों को आए दिन ये लीलैंड की कंपनी के BS6 प्रोडक्ट में नई नई दिक्कतों से सामना करना पड़ रहा है। और सर अभी आप दोनों जैसे जानते हैं कि जब कोई भी कंपनी गाड़ी बेचती है, इन द सेल्स की जो सेल्स वाले पर्सन होते हैं, वो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में ऑपरेटर को गाड़ी चिपका देते हैं और उसकी वजह से मतलब जब गाड़ी परचेस होती है तो उसमें कई सारे एड ऑन दे देते हैं, आपको रोड साइड असिस्टेंस देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आपको देते हैं। बट क्या ये अपने आरए से, यानी कि जब गाड़ी आपातकालीन स्थिति में बंद वगैरह हो जाती है तब ये सेवा मतलब प्रॉपर तरीके से दे पाते हैं या नहीं? ये जब भी मुझे गाड़ियाँ दी हैं इंदौर सेल्स ने, इन लोगों ने आके मतलब बहुत आश्वासन दिलाया कि गाड़ी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए। लेकिन जिस दिन से मैंने BS6 गाड़ी ली है इंदौर में और जिस दिन से चालू करी है, उस दिन जितनी बार ब्रेकडाउन हुआ मैंने इनको बिल्कुल फ़ोन लगाया, लेकिन इन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया है और आगे भी कोई रिस्पांस नहीं है। जिस दिन गाड़ी दी है उसके बाद मेरे से एक बार भी मिलने नहीं आए कि आपकी गाड़ी किस तरह से चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस तरह कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उनका टारगेट था, उनने पूरा कर लिया, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं है। और एक्चुअल क्या है कि इतनी परेशानियाँ हैं लीलैंड कंपनी में, कोई भी गाड़ी जाती है ब्रेकडाउन जाती है और एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी कुछ मतलब वो एकदम स्टैंड टू लगाने के बाद भी वो उसकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे हैं या उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। सीधा साड़ी है, सुबह शाम तक, शाम के टाइम बोलते हैं कि अब गाड़ी नहीं हो पाएगी, अब कल जाएगी। और अगर अपन पूछो तो एक मिस्त्री बोलता है कि 2 बजे मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरा आएगा वो करेगा। तो ये एक तो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी हाथ ऊँचे कर रखे हैं, रिस्पॉन्स नहीं है और इनने अपना प्रोडक्ट चिपका दिया। आम आदमी परेशान हो रहा है। हमारी गाड़ी फेल होती है, वो नुकसान हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जो यात्री जाना है, किसी को बाहर जाना है, किसी का फ्लाइट है, किसी को बीमारी, किसी को जाना है, वो इतना परेशान होता है कि दूसरी गाड़ी में बैठ के आता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और उस आवेश में वो हमको उल्टा सीधा भी बोलता है और हम लोगों को सुनना पड़ता है। टोटल इसके पहले सब गाड़ियाँ अच्छी थी। ये जो BS6 प्रोडक्ट आया है, ऑल ओवर इंडिया में हर ऑपरेटर उससे परेशान है, दुखी है, बहुत प्रताड़ित हो रहा है क्योंकि लाइन बंद कर रहा है, गाड़ियाँ फेल। आज की डेट में इंदौर की 5 से 7 गाड़ियाँ बम्बई पूना जाने वाली फेल है रास्ते में BS6। और सर भी बहुत सारे जो ऑपरेटर्स है ये खासकर थोड़े मतलब ज़्यादा पैसे जाएंगे, मतलब 3 गुना 4 गुना पैसे देकर भी वॉल्वो जैसी बड़ी बड़ी बसें भी खरीदने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। और खासकर आपके इंदौर में भी कई सारे जो नई बसेस है वॉल्वो की वो आई है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में मतलब अगर अशोक लैंड ने इसमें इम्प्रोवाइज नहीं किए तो आप भी मतलब आपका जो विश्वास है अशोक लैंड के प्रति उसमें मतलब आप दूसरी गाड़ी की तरफ जा सकते हैं? जी बिल्कुल जाएंगे ना, गए ना। मैं तो BS6 से परेशान होने के बाद में मेरी गाड़ी खड़ी है
उसके बावजूद मैंने 2 भारत बेंज लिए, 2 टाटा लिए, क्योंकि मुझे उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर मुझे मेरा व्यापार संभालना है या कंपटीशन में रहना है या गाड़ियाँ चलानी है, तो मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा, जो सर्विस देंगे, मैं उनकी गाड़ी लेना पसंद करूँगा। और सर भारत बेंज और टाटा के प्रति क्या विचार है आपके? अभी मैंने ली है गाड़ियाँ, उनकी रिपोर्टिंग अच्छी मिली है, इससे तो बेहतर ही होंगी जहाँ तक मेरा विचार है। क्योंकि मैं अब वो मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है, मैं पर्सनल अपनी बता रहा हूँ कि मेरी जो लीलैंड गाड़ियाँ फेल हुई हैं, उसकी वजह से मेरे पास टोटल 23 बसेस हैं, 23 मतलब लीलैंड कंपनी की गाड़ियाँ हैं। लेकिन मुझे कन्वर्ट उन पे जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ मुझे सर्विस नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, और इन्हें जो कमिटमेंट किए वो पूरे नहीं किए हैं, और आगे मुझे नहीं लगता है कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम रात को फ़ोन लगाते हैं, कई बार फ़ोन उठता है, कई बार एक आध बंदा कंपनी का उनका ऐसा है जो रात को फ़ोन अटेंड करता है, वो गाइड करता है, लेकिन हम उसको, हमारे जो ड्राइवर हैं वो ऐसे प्रशिक्षित नहीं है कि वो फ़ोन पे ही काम कर लें। और कहीं भी इनके जो सर्विस सेंटर हैं वो सुबह से पहले कोई भी आदमी गाड़ी फेल होती है 9-10 बजे से पहले नहीं होते हैं। मेरी 10 बार गाड़ियाँ बम्बई इंदौर आने वाली, धुलिया और मालेगांव के बीच में ब्रेकडाउन हुई, वायरस आया, स्लो चली। सुबह आके मैंने गालियाँ सुनी पैसेंजर की, उसने कंप्लेंट भी करी है, पुलिस भी आई थी रात के टाइम, पुलिस भी फ़ोन हमको लगा के बोलती है कि अभी अरेंज करो। अब हम यहाँ से 400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, अगर यहाँ से गाड़ी भेजते हैं तो हम उसको 8 घंटे में गाड़ी को वहाँ पहुँचा पाएंगे, क्योंकि रास्ते पर तो हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं। इसलिए पैसेंजर बहुत परेशान होता है। और लीलैंड VS6 मेरे हिसाब से सबसे बेकार प्रोडक्ट आया है इनका, इसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, नहीं तो ये इनकी लीलैंड कंपनी की VS6 नहीं, आगे आने वाली गाड़ियाँ भी बिकेंगी नहीं। और सुधीर जी, आपसे दूसरा सवाल ये है मेरा कि अभी के टाइम पे कैसा है कि बस बिजनेस जो है मतलब काफ़ी एक मुश्किल भरा बिजनेस बनता जा रहा है। बिल्कुल। ऑपरेटर को पहली बात तो किस्त बहुत बड़ी आ रही है, गाड़ी की कीमत भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अगर आप 3 महीने पहले जिस गाड़ी की कीमत अगर 40 लाख में ले रहे होगे, तो उसकी 5% कीमत तो 3 महीने के अंदर 10% इंक्रीज हो जाती है। हर 6 मंथ में 10 से 20% इंक्रीज हो रही है चेसिस की कीमत। और अगर ऐसे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन अगर होने लगे गाड़ियों में, तो ऑपरेटर कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा बिल्कुल। भाई कंपनी का प्रोडक्ट अपन आज 30-40 लाख रुपए यदि चेसिस के दे रहे हैं, तो अपने को इतना भरोसा रहता है कि अभी नया प्रोडक्ट आया है, कंपनी ने इम्प्रूव किया होगा। बट यहाँ तो उल्टा हो रहा है, इम्प्रूव होने की बजाय अपन परेशान हो रहे हैं। लास्ट टाइम जो गाड़ियाँ हम लोग ने BS4 बनाई थी, उस समय चेसिस था 19-20 लाख का, अभी इनका चेसिस हो गया है 35 लाख प्लस। और हम लोग बैंक से फाइनेंस करा के पहले अशोक लीलैंड कंपनी को पैसा देते हैं, उसके बाद में वो लोग हमको चेसिस डिलीवर करते हैं, फिर हमको 3 से 4 महीने बॉडी बनाने में लगते हैं। वो गैप पीरियड रहता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए रहते हैं, किस्त रहती बैंकों की, इंश्योरेंस का पैसा लेप्स होता है, प्लस गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में टैक्स का भी पैसा चालू हो जाता है। और यदि उस समय गाड़ी हम लोगों की ब्रेक डाउन होती है, तो हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं से पहली चीज़ तो हमारा बिज़नेस जो होता है, रेटिंग आज की तारीख में ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे क्या होता है, रेटिंग एंड रिव्यू, इसी पे बुकिंग होती है। और यदि मेरी गाड़ी हफ्ते में 2 बार रास्ते में ब्रेक डाउन होती है, तो नथिंग, मतलब मैं जीरो, मेरी रेटिंग 0 हो जाती है। आपके भविष्य के बिजनेस पर इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। यदि अपन इस तरह की सर्विस देंगे तो हमारे बिजनेस में, क्या सभी के बिजनेस में, जितने लोग अशोक लीलैंड की बस लेके ट्रेवलिंग का बिजनेस कर रहे हैं या टूर्स का बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है अभी। तो इसलिए अभी हम लोगों ने भी, कई लोगों ने, हमारे दोस्त लोगों ने, हमारे ट्रेवल्स सर्कल ने, कई लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हम लोग अशोक लीलैंड की बस ना लेके अपन दूसरे प्रोडक्ट पे फोकस करें, उस पे भी ट्राई करें। क्योंकि क्या होता, 10 मेरे पास गाड़ी अशोक लीलैंड है, 5 भारत बेंच हैं, 4 आइसर हैं या 4 वाल्वो हैं, जो भी बसेस हैं, तो अपन कम से कम 2 लाइन तो व्यवस्थित तरीके से चला सकते हैं। अपन सारी अशोक लीलैंड लेके बैठेंगे तो सारे ही रूट्स ख़राब होंगे हमारे। तो इसलिए हम लोगों ने अभी डिसाइड किया है, सब लोगों ने, अशोक लीलैंड प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहा, उनके बंदे नहीं हैं, उनके पार्ट्स नहीं हैं, और उनके सेल्समैन लोग तो अपना माल बेच के बाहर हो गए। उनको कंपनी के पास 30 लाख रुपए आ गए, आपको चेसिस दे दिया, उसके बाद आप जानो और आपका काम जाने। वर्कशॉप, उनको तो सीधे बोलते, सर मेरा काम था, मैंने गाड़ी बेची, मैं TVS से हूँ, TVS मोबिलिटी मेरा है, मैं TVS से मेरे गाड़ी बेच दी, अब आगे आप अशोक लीलैंड कंपनी से बात करो। कंपनी पे जाओ तो कंपनी पे टॉप लेवल पे भी जाओ या कहीं भी जाओ, तो वो लोग सिर्फ आश्वासन देते हैं कि सर मैं दिखवाता हूँ, करवाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। यही करते करते हम लोगों को 5 से 6 महीने एडजस्टमेंट करते हुए हो गया है नई गाड़ियों को। यानी कि वारंटी पीरियड में होते हुए भी? बिल्कुल। क्योंकि जब कभी कोई कंपनी वारंटी का नाम देती है, मतलब वारंटी किलोमीटर देती है, 3 साल या 3 लाख किलोमीटर, ऐसी वारंटी के अलग अलग पीरियड होते हैं।
तो उस पीरियड में पूरी जिम्मेदारी बिल्कुल जिम्मेदारी होनी चाहिए कंपनी की होती है। हाँ। बट अशोक लीलैंड जो है अभी के बिल्कुल टाइम पे हाथ खड़े कर चुका हाथ खड़े कर है, चुका बिल्कुल हाथ खड़े कर चुका उनके है। पास में पार्ट्स भी अवेलेबल नहीं है। उनके पास पे ना तो BS6 के कोई भी पार्ट्स अवेलेबल हैं। हम इंदौर की बात कर रहे हैं, इंदौर ना बात करके गुजरात में भी मेरी गाड़ी जाती है, गुजरात वर्कशॉप पे भी जाती है कई बार, राजकोट में, गोधरा में, कई जगह अहमदाबाद वर्कशॉप पे गाड़ियाँ इनकी गई, पर वहाँ पे भी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। गियर की दिक्कत है, इंजन की दिक्कत है, क्राउन पिनियन की दिक्कत है, हब की दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक की तो सबसे बड़ी दिक्कत है। जो इनने यूरिया प्रोडक्ट लॉन्च किया है BS6 में, वो प्रोडक्ट टोटल पूरी तरह से फेल हुआ है अशोक लीलैंड का। मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है खासकर अशोक लैंड के चलते। बिल्कुल। और वो मतलब बस यूनियन ने 150 से ज्यादा गाड़ियां अभी उन्होंने अशोक लैंड के पास जमा करने की सोची है। तो क्या उनका ये डिसीजन सही है? मतलब आपके विचार क्या है इस पर? बिल्कुल सही है, एकदम सही है। कारण क्या है उसका कि सब प्रताड़ित हो गए, मतलब सर्विस दे नहीं पा रहे हैं। और हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाली कंपनियां जो हैं वो बस ऑपरेटर ही हैं और ट्रक ऑपरेटर ही हैं। लेकिन ट्रक ऑपरेटर में भी और बस ऑपरेटर दोनों ही इस BS6 से परेशान हैं। लेकिन इसके बाद ध्यान गवर्नमेंट का नहीं आ रहा है और प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो डूबती जा रही हैं, नीचे डाउन में जाती जा रही है। उनको मतलब उनका प्रोडक्ट बंद करना ही पड़ेगा, अगर चलना है साथ में तो दूसरा प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। और अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो आगे भविष्य में लीलैंड को देखा जाएगा। BS6 फेज 2 गाड़ियां जो आई है उनमें एडब्ल्यू की खपत भी बढ़ गई है और डीजल की खपत भी बढ़ गई है। मतलब कि पहले ऐसा होता था कि BS3 के मुकाबले BS को काफी अच्छा एफिशिएंसी निकाल सकती थी, बट अभी के टाइम पे डीजल का खपत भी बढ़ गया और एडब्ल्यू का खपत भी। इसकी वजह से आपके जो अभी खर्चे हैं मतलब वो बढ़ गए हैं और आपकी बिजनेस में जो अभी कमाई है वो भी मतलब अभी ऊपर नीचे हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मार्केट अभी बहुत मतलब खराब कंडीशन में है कि और एक लाइन पे मतलब 50-50 गाड़ी चल रही है। बिल्कुल कंपटीशन का बिजनेस चल रहा है। बाहर के भी ऑपरेटर इंदौर में आ गए हैं, इधर के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़ सभी दूर के ऑपरेटर अभी इंदौर से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इंदौर एक सेंटर बिजनेस है। इंदौर में बसेस का बिजनेस अच्छा चलता है और सभी दूर की लिंक रहती है। एक सेंटर है इंदौर, इंडिया का देखते हैं तो इंडिया का सेंटर हब आता है इंदौर। तो यहाँ पे सभी दूर्स के ऑपरेटर्स लोग बिजनेस करते हैं। एक तो कंपटीशन में हम लोगों को एडजस्टमेंट करना पड़ता है, दूसरी चीज़ गाड़ी में नुकसान। कंपनी ने जब प्रोडक्ट बेचा था तो बोला था कि BS4 से बेहतर एवरेज आएगा आपका BS6 का, लेकिन अभी आज की कंडीशन में हम लोग BS4 चला रहे हैं, उससे कम ही आता है BS6 का एवरेज। दूसरा यूरिया खपत भी बढ़ गया, एक्सपेंसेस में देखो तो यूरिया खपत भी बढ़ गया है। उनने बोला था यूरिया इतने किलोमीटर पे इतना खाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। पर दूसरी कंपनी भारत बेंच वगैरह में जो यूरिया लेता है उससे इसका खपत ज़्यादा है। लीलैंड कंपनी की गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी, अभी जो प्रोडक्ट दिया बस उसमें मिस्टेक आ रही है, इनको सुधार करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और आने वाले टाइम में अगर लीलैंड कंपनी अपना प्रोडक्ट सही नहीं सुधारती नहीं है और उसमें इम्प्रूव नहीं करती है और अगर हमको सर्विस नहीं दे पाती है तो आगे चल के जो हमारी यूनियन है मध्य प्रदेश ऑल इंडिया एशियन के लोग हैं वो सभी लोग, जैसा कि आपने देखा जो मुंबई में हुआ वैसा ही कुछ हम यहाँ करेंगे, ताकि आम पब्लिक को ये तो मालूम पड़े कि इनका प्रोडक्ट क्या है। जो आदमी गाड़ी नहीं खरीदने वाला है, कोई नया आदमी आता है गाड़ी खरीदने के चक्कर में ये प्रलोभन देते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद में तो वो आदमी फंसी जाता है। तो उसको चूँकि वो ना फंसे इसलिए वो सारी जानकारी लेके ही अपना प्रोडक्ट BS6 का ले, अन्यथा BS6 लीलैंड कंपनी मेरे हिसाब से मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेकें हैं और आए दिन आदमी परेशान होता है और जो जर्नी करने वाले लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और हर आदमी का समय का एक वो रहता है, टाइम से जाना, टाइम से पहुंचना, वो समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई अशोक लीलैंड का प्रोडक्ट जो अभी BS6 चल रहा है उसमें हम लोग तो 15-15, 20-20 गाड़ी लेने के बाद में इतने परेशान हो रहे हैं। यदि कोई नया कस्टमर लेने की सोचता है और इस तरह की दिक्कतों में यदि वो आता है तो यदि उसको ऐसी समस्याओं से गिरना पड़ेगा तो उस बेचारे का तो घरबार ही बिक जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पेमेंट लेके आया वो भी डूब जाएगा उसका। तो ऐसे में सजेशन है अशोक लीलैंड को, यदि आप प्रॉपर सर्विस नहीं दे सकते हैं, रास्ते में जैसे कोई वायरस आता है, इलेक्ट्रिशियन ना ही आपके पास कोई मोबाइल सेवा है कि कभी रास्ते में कोई गाड़ी में दिक्कत आती, परेशानी आती, तो मोबाइल फैसिलिटी होना चाहिए कि कस्टमर केयर पे जैसे रात को कॉल करते हैं हम लोग तो उस समय कोई मोबाइल 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे में पहुंच सके। जैसे गवर्नमेंट ने भी देखो आज कोई परेशानी आती तो 100 नंबर डायल करो तो कहीं पे भी कोई भी समस्या होती तो अवेलेबल होती है। वैसे अशोक लीलैंड भी कोई छोटी कंपनी नहीं है, हिंदुजा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। वो 6 व्हील से 16 व्हील तक बनाती है। तो इस विषय में मेरा सजेशन है अशोक लीलैंड को, इस विषय में सोचना चाहिए उनको, क्योंकि अशोक लीलैंड का भी नाम खराब हो रहा है, हम लोगों का भी नाम खराब हो रहा है। हम लोग बिजनेस करने के लिए गाड़ी लेते हैं और हम लोग प्रॉपर बिजनेस नहीं करके
उनकी समस्याओं से ही घिरे रहते हैं रोज़। कहीं क्या होता है, कोई नहीं फैमिली, अपने बच्चे, लेडीज़, अकेली बच्चियाँ जाती हैं, लेडीज़ पैसेंजर जाते हैं, जेंट्स पैसेंजर आते हैं। बट इंदौर से अहमदाबाद मेरी गाड़ी में जर्नी करना है, उसको गया और उसको सुबह उसकी 5 बजे की फ़्लाइट है और सपोज़ करो रास्ते में वायरस आ गया, उसका आगे का फ़्लाइट कहीं का भी हो सकता है, 10,000, 20,000, 25,000 का टिकट हो सकता है। और अपनी गाड़ी रास्ते में फेल होने से वो पैसेंजर रात में ना तो कोई उसको साधन मिलता है, ना ही दूसरी बस वाले कोई सपोर्ट करते हैं उसमें, तो वो पैसेंजर बेचारा अपनी बस में ही बैठा रहता रात भर। और उस समय उसका आगे का भी चार्जेस का जो लॉस होता है, हम लोगों को कई बार वो पैसेंजर को रिफंड करना पड़ता है। पैसेंजर मुझे रेड बस में कंप्लेन करता है या टिकट पेटीएम में करता है, ऑनलाइन पोर्टल पे किसी भी XYZ पे वो कंप्लेन करता है कि सर मैं इनकी गाड़ी में गया और मेरा आगे फ्लाइट पे नहीं पहुंच पाया टाइम से, मेरा आगे का शेड्यूल बिगड़ गया, मेरा ही किराया। तो कई बार लोग उपभोक्ता फोरम, कोर्ट में कई जगह केसेस करते हैं हम लोगों के ऊपर, उसके नोटिस भी हम लोगों के ऊपर आते हैं, उसका भी हम लोगों को निराकरण करना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं हम लोगों के ऊपर, तो वो सब निराकरण करने के लिए एक प्रोडक्ट लेने के बाद में हम लोग इतने परेशान होंगे। बट अशोक लीलैंड को ये सब मालूम होते हुए भी वो इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है और ना ही कोई सुधार करने की वो सोच रहा है। हम लोग आए दिन सर्विस सेंटर गाड़ी भेजेंगे, बोल देंगे सर आप जल्दी गाड़ी भेज दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगा 2 बजे तक। होता क्या है, 2 बजे तक तो कोई उनका टेक्नीशियन हाथ ही नहीं लगाता है गाड़ियों में। गाड़ी मेरी खड़ी रहती है, जब 5 बजता है, जब उनका टेक्नीशियन कोई आता है, बोलता है सर इसमें ये दिक्कत है, ये तो पार्ट्स अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और ये गाड़ी आपकी आज होल्ड करनी पड़ेगी। अब यदि अपन उस समय गाड़ी को होल्ड करते हैं और मेरी गाड़ी में 20 सवारी बुकिंग है, शाम को 6 बजे यदि मैं गाड़ी कैंसिल करता हूं, तो मेरा जो कस्टमर है उसको अर्जेंटली कहीं जाना है, किसी की मीटिंग है, किसी का आगे कट ऑफ है, कुछ प्लानिंग है, हर कोई जाता है तो कोई ना कोई प्लानिंग लेके अपने घर से निकलता है, वो उसकी पूरी प्लानिंग फेल होती है। बट दूसरी गाड़ी में कहीं टिकट करेगा, मैं उसको रिफंड भी डला दूंगा तो उसके पास पैसा भी आ जाएगा। बट वो दूसरी गाड़ी में भी टिकट करेगा तो जो स्लीपर अपनी गाड़ी में उसको आगे का मिला है वो उसको लास्ट में मिलेगा, तो पैसेंजर भी हमारे नाराज होते हैं इससे में। तो हमको इस चीज़ों में बहुत दिक्कत हो रही है भैया। हम लोग बिल्कुल अशोक लीलैंड से परेशान हो चुके हैं, उनके जो सर्विस मैनेजर हैं उनका भी कोई सपोर्ट नहीं है, तो हर तरह से हम लोग परेशान हो रहे हैं अभी अशोक लीलैंड से। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम लीलैंड कंपनी को बदनाम करें, हम उनसे सर्विस चाहते हैं ताकि इनके ऊपर उच्च अधिकारी जो हैं, जो लीलैंड कंपनी तक हमारी बात पहुँचे, क्योंकि इंदौर में कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि ताकि आम जनता को, आम पब्लिक को, लीलैंड कंपनी को ये मालूम पड़े कि इंदौर का ऑपरेटर परेशान है लीलैंड कंपनी से। काम लीलैंड कंपनी का नाम बदनाम नहीं होता है, हमारा पैसेंजर जो है, जो पवन ट्रेवल्स के नाम से या राहुल ट्रेवल्स नाम से या हंस ट्रेवल्स के नाम से या इंटरसिटी ट्रेवल्स के नाम से जो उसमें यात्रा करता है, वो रास्ते में गाड़ी जब ब्रेकडाउन होती है तो वो रात भर उसी गाड़ी में बैठे रहता है। उससे हमारा विश्वास दिन ब दिन हटता जा रहा है। गाड़ियाँ एक्चुअल जो पैसेंजर हैं वो डायरेक्ट एयर पे और फ्लाइट पे, ट्रेन में, इसमें शिफ्ट हो रहे हैं। और एक्चुअल इनको सर्विस देना चाहिए हमें, जो रास्ते भर ये सर्विस नहीं कराते हैं। इसके कारण हमारा जो पैसेंजर है उसका भी लॉस होता है और हमारा नाम खराब होता है। उनको ये नहीं मालूम है कि लीलैंड कंपनी की बस है या भारत बेंज है या वाल्वो है, वो तो एक यात्री है, उसने टिकट लिया, अपना रेटिंग देखा, अच्छा टिकट निकाला कि इससे जाएंगे, टाइम से पहुंचेंगे, वो सर्विस अच्छी मिलेगी। लेकिन हम उसको वो सर्विस देना चाह रहे हैं, लेकिन लीलैंड कंपनी के कारण, गाड़ी ब्रेकडाउन होने के कारण, उसके अंदर वायरस आने के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये आम जनता को हम बताना चाहते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट लेने से पहले अच्छे से सोचें, समझें। हम लोगों के पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हम कैसे मैनेज करते हैं। हमको 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब पैसेंजर का फ़ोन आता है, हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, उनको अरेंज करते हैं। कोई गाड़ी कहीं से भेजते हैं, कोई गाड़ी कहीं से, कोई प्राइवेट सेंधवा से लेते हैं, कोई बुरहानपुर से लेते हैं, लेकिन यात्री को हम लेके आते हैं। लेकिन हमारा लॉस तो पूरा हो गया, लेकिन कंपनी क्या हमको कुछ दे रही है, रिटर्न में देती है क्या? नहीं देती है, और हमसे पैसे लेती है। अगर कोई फिटर वहाँ जाएगा रास्ते में तो उसका चार्ज भी, वो चार्ज वसूलते हैं हमसे। कंपनी अगर गाड़ी जाती है तो वहाँ भी वो चार्ज लेते हैं हमसे। कंपनी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मतलब उन्होंने प्रोडक्ट दे दिया, अब आप समझो उनका पैसा गया, हम सवारी को रिफंड देते हैं, वो अपनी मनी ले लेते हैं, अपना इतना बिल हुआ। और लीलैंड कंपनी से जब गाड़ी बाहर निकलेगी, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे, नकद दे दोगे, जब तक वो गाड़ी खड़ी रहेगी। तो दोस्तों, जो भाई कहते थे कि बस बिजनेस आसान है, बस एक बस खरीद लो और पैसे कमाना शुरू, उनके लिए खासकर एक वीडियो था। दोस्तों, इस सीरीज़ में मैंने कुल 3 ऑपरेटर्स को कवर किया है और उनकी दिक्कतें, उनके प्रॉब्लम्स कैसे कैसे होते हैं और रियल लाइफ बस बिजनेस में
जो डार्क साइड रियलिटी है, जो डार्क साइड है बस बिजनेस की, वो आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, हर्ष भैया, हरिओम जी और सुधीर जी, आपने काफ़ी अच्छा समय दिया। अपना जो चैनल है वो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर पे कैलकुलेट करके दिखाएगा कि भाई ये देख लो एक बस ले लो उस पे से पैसे कमा लो, ऐसा नहीं। जो रियलिटी था मैंने दिखाया और एक्चुअल ऑपरेटर से मिला के दिखाया है। तो इनका भी काफ़ी धन्यवाद कि इन्होंने काफ़ी आज पूरा दिन दिया है मुझे, अशोक लैंड इनकी प्रॉब्लम को समझे और इन्हें एक सोल्यूशन दे, परमानेंट सोल्यूशन दे, यही हम आशा करते हैं। दोस्तों तो फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।